हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने हिंदी व्याकरण के अध्याय में पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है और इसे करने का तरीका क्या है। पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों, संबंधियों, अधिकारियों से घर बैठे संपर्क कर सकते हैं। और जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र की भाषा को सरल बनाना चाहिए। सुबोध और स्पष्ट भाषा में लिखा गया पत्र ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही अधिक प्रभाव डालता है वह पत्र जो सरल और सुबोध स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। पत्र जो है पूरा लिखना चाहिए, संक्षिप्त और अपने में पूर्ण होना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर और जिसे पढ़ने वाले को उसे समझ आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने की जो हमारी लिखावट होती है वो सुंदर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को संक्षेप में ये समझ आ सके कि पत्र द्वारा हमें क्या जानकारी दी जा रही है। तो पत्र लेखन में आज हम जानेंगे कि पत्र जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। और पहला जो पत्र है वो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है ये पत्र विद्यालय के आचार्यों, अधिकारियों, व्यापारियों तथा पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। इनमें संदेश की प्रधानता रहती है। यानी औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो कि हम अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम को या किसी पदाधिकारी को या किसी व्यापारी या पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं। ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो पत्र हैं जिन्हें हम अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों आदि को लिखते हैं। यानी अनौपचारिक पत्र वो पत्र हैं जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और संबंधियों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें पत्र लेखन के विषय में पढ़ते वक्त ये जानना जरूरी है कि पत्र हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम पदाधिकारियों, विद्यालय के प्राचार्यों और पुस्तक विक्रेताओं, व्यापारियों को लिखते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। पत्र को सुंदर और रोचक बनाने के लिए कुछ भागों में बांटा जाता है, जिनको ध्यान में रखकर पत्र लिखने से वह क्रमबद्ध और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। पत्र लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और पत्र के कुछ अंग हैं जिन्हें हमें समझना है कि पत्र लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें भेजने वाले का पता जो है पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। मान लीजिए मैंने पत्र लिखना शुरू किया और पत्र लिखते वक्त मुझे सबसे पहले, क्योंकि मैं पत्र लिख रही हूँ तो मेरा पता जो है वो पत्र के बाईं ओर ऊपर की ओर लिखा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद दिनांक यानी कि डेट, पत्र लिखने का दिनांक पते के नीचे लिखा जाता है। जब सबसे पहले मान लीजिए मैं अपने मित्र को पत्र लिख रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपना क्या लिखूँगी, पता लिखूँगी। पता लिखने के बाद मैं उसके नीचे दिनांक यानी कि डेट डालूँगी। उसके बाद संबोधन। संबोधन यानी जिसे पत्र लिखा जाता है उसे उचित शब्दों से संबोधित किया जाता है। अगर मैं अपने मित्र को पत्र लिख रही हूँ तो मैं संबोधन करूँगी प्रिय मित्र, तो ये कहलाएगा मेरा संबोधन। प्रिय मित्र रेखा, प्रिय मित्र स्नेहा, इस तरह से दिनांक लिखने के बाद मैं संबोधन करूँगी। अगला आता है अभिवादन। अभिवादन में है जिसे पत्र लिखा जाता है
उसके लिए उचित सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभिवादन लिखा जाता है। गुरुजनों, पिता, दादा, नानी, चाचा आदि को सादर प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद या प्यार लिखते हैं। इस तरह से अभिवादन में हम उसे अभिवादित करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, या छोटे हों तो उन्हें आशीर्वाद या प्यार लिखते हैं और अपने बड़ों को सादर प्रणाम लिखते हैं। ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बता रही हूँ। उसके बाद आता है विषय। विषय में ये औपचारिक पत्र का मुख्य भाग है। इसमें 3-4 शब्दों में पत्र लिखने का उद्देश्य लिखा जाता है। यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको अभिवादन के बाद विषय लिखना होता है कि उस विषय में, उस पत्र में आप किस चीज़ के बारे में उस अधिकारी से बात करना चाहते हैं। तो विषय लिखने के बाद आपको उसे 3-4 शब्दों में उसका प्रारूप देना होता है कि आप किस विषय में उस अधिकारी को जानकारी देना चाहते हैं, और ये हमें औपचारिक पत्र में लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नंबर 6 पे आ रहा है संदेश। यह पत्र का मुख्य भाग है। संक्षेप में, क्रम में सरल और सुबोध भाषा में संदेश लिखना चाहिए। उसके बारे में जो भी हम संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो अपने मित्र को देना चाहते हैं या किसी बड़े अधिकारी को देना चाहते हैं, तो वो संदेश जो है हमारा सरल और सुबोध भाषा में लिखा जाना चाहिए, ताकि अधिकारी या हमारे किसी भी रिश्तेदार मित्रगण को वो आसानी से समझ आ सके कि हम उस पत्र में क्या संदेश भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा आखिर में आता है संबंध। संदेश समाप्त हो जाने पर बाईं ओर बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी और छोटों के लिए हितैषी या शुभ चिंतक आदि लिखकर अपना नाम लिख देना चाहिए। यानी जब हमारा संदेश पूरा हो जाता है, जब हमारी वार्तालाप, जो हम जानकारी पत्र में देना चाहते हैं, वो संदेश के द्वारा पूरी हो जाती है, तो आखिर में हमें संबंध बताना होता है। और संबंध बताते वक्त हम उसके नीचे बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी लिखते हैं और छोटों के लिए हितैषी या शुभ चिंतक लिखकर अपना नाम लिख देना चाहिए। आखिर में जो हम पत्र लिखते हैं उसके आखिर में हमें अपना नाम लिखना चाहिए, और नाम लिखने के बाद ही पत्र की समाप्ति होती है। इस तरह से आज हमने जाना कि पत्र लेखन में हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन सा पत्र किसे लिखते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, औपचारिक पत्र किसे लिखना है और अनौपचारिक पत्र किसे लिखना है, और उनमें हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने पत्र में पूरी जानकारी देनी है, ताकि जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसे वो सरल भाषा में अच्छे से समझ आ सके और वो उस जानकारी को प्राप्त कर सके। आप भी इसी तरह से कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।